ओके, तो अभी तक हम लोग सेट में क्या पढ़े थे? सेट में हम लोग ये पढ़े हैं, सेट में हम लोग क्या पढ़े हैं? सेट किसको कहते हैं? आगे बढ़ जाइए, ठीक है। हम लोग पावर सेट पढ़ रहे थे, राइट? पावर सेट पढ़ रहे थे, ओके। पावर सेट से पहले हम लोग क्या सब पढ़ लिए थे? सबसेट पढ़े थे, ठीक है। सबसेट पढ़े थे, यस। प्रॉपर सबसेट पढ़े थे, राइट। सुपर सेट पढ़े थे, फिर पावर सेट पढ़े थे, राइट, ठीक है। और सेट ऑफ सेट और पावर सेट में आप अंतर पूछे थे, याद है आपका क्वेश्चन ये था, सेट ऑफ सेट और पावर सेट में अंतर मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या पढ़े थे? सबसेट किसको कहते हैं? सबसेट। ऑल सेट, फाई क्या होता है? इम्पेटी सेट, वो सबका सबसेट, सबका सबसेट होता है, राइट। तो कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट क्या है अपने पास? 1 2 3, और कोई सेट बी है जिसका एलिमेंट आपको 1 है, ये इसका सबसेट है, राइट। इसी प्रकार से कोई एक सेट है 2, ये भी इसका सबसेट है। कोई इसका सेट है 3, ये भी इसका सबसेट है। 1 2, ये भी इसका सबसेट है। 2 3, ये भी इसका सबसेट है। और 3 1, ये भी इसका सबसेट है, राइट। और 1 2 3, इटसेल्फ भी एक सेट इटसेल्फ भी सबसेट होता है, लेकिन इटसेल्फ क्या नहीं होता है? प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, राइट। तो हम सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी जो है सबसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हमारा सबसेट, ठीक है। और ये सभी जो अभी लिखा है मैंने, इसमें बस एक फाई ऐड कर देंगे तो ये एक पावर सेट बन जाएगा। किसका? सेट ए का। ये क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा, सेट ए का, ठीक है। और ये बी को यहाँ से हटा दीजिए। अब ये इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? ये सबसेट को डिनोट करते हैं। मतलब बी को कोई रैंडम सा इसमें से कोई एक एलिमेंट पिक कीजिए, वो बी हो सकता है, वो बी हो सकता है, और ये अपने पास ये, राइट। ये हो गया हमारा सबसेट। इसी यही बोला था। प्रॉपर सबसेट किसको बोला था मैंने? प्रॉपर सबसेट किसको बोले थे? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं आपको बी ए। बस इसमें क्या हट जाता है बाबू? इक्वल टू जो नीचे में लिख रखे हैं वो हट जा रहा है, राइट। जो इक्वल टू का साइन नीचे में डाले हैं वो हट जा रहा है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? इसमें ये जो बताइए, इसमें प्रॉपर सबसेट कौन कौन है? ये है प्रॉपर सबसेट, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। सिर्फ कौन नहीं है? सिर्फ ये नहीं है प्रॉपर सबसेट, राइट, ठीक है। सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ाया था आपको? इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पावर सेट, राइट। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। अगर सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है, आपको ए बी सी कर देते हैं, इस बार ए बी सी कर देते हैं, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? इसके पावर सेट क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे, बी सी हो जाएंगे, एंड सी ए हो जाएंगे, एंड ए बी सी हो जाएंगे, राइट। ये इसके पावर सेट हो जाएंगे। सेट ए के पावर सेट ये सब हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? जो सबसेट होता है, सबसेट समझते हो आप? ओके फाइन। प्रॉपर सबसेट समझ गए? इसमें प्रॉपर सेट सिर्फ एक नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब प्रॉपर सबसेट है। किसका? ए का, राइट ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है, मतलब ए बी सी, या इसको आप ऐसे लिख लो, इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखो आप। क्या? कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, मीन्स दैट इसका कार्डिनिटी नंबर क्या हो गया? n हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट याद है? कार्डिनी नंबर भी पढ़ाया था मैं। तो
नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए, यस और नो, यस। तो इसके जो पावर सेट बनेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पता है कितने होंगे, पावर सेट जो बनेंगे, पावर सेट ऑफ ए, उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, उसका जो नंबर ऑफ, उसका जो एन होगा, एन बोले तो क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ पावर सेट, वो 2 पे पावर एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पे पावर एन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट A having element n, having itself element n, ये एक ऐसा सेट है जिसका खुद का एलिमेंट n है, तो उसका जब हम पावर सेट बना रहे हैं उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, 2 पावर n। इसका लाइव एग्जांपल देख लीजिए, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसका n ए क्या है, 3 है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 8। तो क्या क्या बताया था मैं, 2 पे पावर n लगा देना है, राइट। तो यही एक थ्योरम है, राइट ना, ये एक थ्योरम है। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, जो अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा, if a set having n element then number of element of power set, पावर सेट किसको कहते हैं बाबू, नहीं, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, राइट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट। पावर सेट का डिफिनेशन में लिख दिया था क्या पिछले क्लास में, हाँ नहीं लिखा था, तो इस क्लास में लिख दे रहा हूँ, ओके। थ्योरम इज क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n, ओके। तो मैं पहले पावर सेट लिख देता हूँ, पहले पावर सेट का डिफिनेशन लिखता हूँ एंड देन फिर वे कंटिन्यू करता हूँ चीज़ों को, ठीक है, ओके। प्रॉपर डिफिनेशन लिख देते हैं अपन, ओके, राइट इट। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने, लास्ट जिसका डिफिनेशन लिखा था मैं, प्रॉपर मैथमेटिकली डिफिनेशन लिखा था, एक मैथमेटिकली डिफिनेशन, एक मैं रैंडम बताता हूँ, ठीक है, कि ये ऐसा होता है, राइट, एक उसका प्रॉपर इंग्लिश वर्जन लिख देता हूँ, राइट। तो क्या कहाँ तक लास्ट टर्म जो आप कॉपी में लिखे, तो जो मैं पावर सेट लिख रखा हुआ था, क्या उसका डिफिनेशन लिखना था, राइट, ओके, डन, राइट इट। डी सेट और फैमिली ऑफ all subset of given set A said to be the power set of A and is donated by PA। ओके, क्या मैंने जो यहाँ डिफिनेशन लिखा कुछ अलग लिखा क्या जो मैंने अभी बताया था, क्या यही डिफिनेशन, यही बात मैं बोल रहा हूँ तभी पावर सेट के बारे में ना, जो मैंने यहाँ लिखा है कि नहीं, द पॉसिबल ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, राइट, उसको हम क्या कह देंगे, पावर सेट ऑफ दैट सेट, पावर सेट ऑफ दैट सेट मतलब उस सेट का पावर सेट, राइट। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक सेट ए ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हम ए और बी कर देते हैं, इसके पावर सेट क्या हो जाएंगे, आप खुद से लिख लीजिए, 5 हो जाते हैं, ए हो जाएंगे
बी हो जाएंगे और ए बी इटसेल्फ हो जाएंगे, राइट। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, राइट इट, ओके। इसके बाद अभी मैं जो थ्योरम करवाया था आपको, थ्योरम क्या था? थ्योरम ये था, इफ एनी सेट्स हैविंग एन एलिमेंट then number of elements of its power set, क्या हो जाएगा बाबू? 2 पे पावर n, फाइन। अगर कोई एक सेट है, जैसे एग्जांपल यहाँ 2 है, इसमें क्या था? 2 है, एलिमेंट क्या है इसमें? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 विच गिव्स यू 4, राइट ना? तो ये मैंने लिखा। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसके प्रूफ देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट A1 A2 A3 AN तक है, ठीक है। तो इसके जो पावर सेट होंगे उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसका जो कार्डिनल नंबर होगा, पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर, वो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n। यही ना हम समझा रहे थे, इसी को स्टेटमेंट में लिखा हूँ जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यस और नो। और इसका कार्डिनल नंबर क्या है? ए का, एन ए इक्वल टू क्या है? एन ही है कोइंसिडेंटली, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं? इसको प्रूफ करेंगे नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 0 एलिमेंट। एक ऐसा सबसेट बताइए जिसमें 0 एलिमेंट होगा, उसका नंबर क्या होगा? 1, यस और नो? उसका नंबर क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि फाई एक ऐसा सबसेट होगा जिसमें एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है, तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो फाई क्या, हम क्या लिखाए थे एक स्टेटमेंट लास्ट क्लास में? फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यस, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ 0 एलिमेंट क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट होगा, एक ही सेट होगा 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं पता है? NC0। अब बोलिएगा सर ये क्या लिख दिया आपने? ये हम लोग पढ़ेंगे अपन इसमें, किसमें? अपन पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद। अभी के लिए अब NC0 इसको 1 को लिखते हैं, ये समझिएगा, ठीक है। अभी जो मैं कुछ सिंबल यूज़ करूँगा वो थोड़ा सा अनकम्फर्ट कर सकता है, जो हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझाएंगे एंड देन फिर उसके बाद बाइनोमियल सिखाएंगे, देन फिर वो समझ आएगा, राइट। अभी के लिए बस ये समझिए कि हम क्या लिखे। अभी के लिए समझिए कि नंबर ऑफ सबसेट वो कितना होगा जो 0 एलिमेंट रखता है, मतलब इसका सबसेट वो कौन होगा जो जिसके पास सिर्फ 0 एलिमेंट होगा, वो एक ही सेट होगा फाई, यस। इसमें क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इसका एलिमेंट 2 है, लेकिन एक ऐसा सबसेट है इसका सबसेट ए का ही ना सबसेट है फाई भी, और ए भी, बी भी और ए भी। तो लेकिन ये जो सबसेट है ये एक ही है ना जो 0 एलिमेंट रखता है अपने अंदर। तो मैंने क्या लिखा कि नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 0 एलिमेंट, मतलब वो सबसेट बताइए जिसमें 0 एलिमेंट होगा, तो वो 1 है, फाई इटसेल्फ। सिर्फ फाई ही एक ऐसा सेट होगा किसी भी सबसेट का जिसमें 0 एलिमेंट होगा। अब हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट, हमको वो सबसेट बताइए जिसमें 1 एलिमेंट होगा, 1 एलिमेंट हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। गेट द पॉइंट? n हो जाएगा। बोलिएगा सर कैसे n हो गया? मैं बताता हूँ n कैसे हो गया। जैसे कि यहाँ इसका सबसेट निकाले, इसमें क्या है? 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट, इसका जो सबसेट है ये चारों, इसमें से वो सबसेट बताइए हमको जिसमें एक ही एलिमेंट पाया जा रहा है। एक ये होगा, एक ये होगा, यस और नो? एग्जाम्पल और लेते हैं। एक सेट ए है जिसमें हमारे पास क्या है? एलिमेंट, जिस पर हमारे पास क्या है? एलिमेंट, जिस पे हमारे पास एलिमेंट ये है
ए बी सी एलिमेंट है, राइट, ए बी सी एलिमेंट है। तो ए बी सी एलिमेंट जो है, ए बी सी एलिमेंट है, इसका जो पावर सेट बनाए थे इसमें क्या सब एलिमेंट आ गया था, 5 हो गया था, 5 जो 0 एलिमेंट रखता है अपने अंदर। एक ए आया था, एक बी आया था, एक सी आया था, एक ए बी आया था, दूसरा बी सी आया था, तीसरा क्या था, सी ए आया था, और चौथ लास्ट क्या था, ए बी सी था। यही था ना 8, यही 8 को सबसेट है ना इसका, इसके अलावा और कोई है? तो इसमें ये बताइए कि जो वो सबसेट बताइए जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है, वो क्या वो है? 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3, मतलब जितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें रह रहा है, उसमें 3 हुआ है, तो उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट निकल रहा है, उतना ही नंबर ऑफ सबसेट निकल रहा है जिसके पास एक ही एलिमेंट होगा। मतलब इसमें अगर n एलिमेंट था, इसमें अगर n एलिमेंट था तो n ही सब निकल रहा है जिसके पास एक ही एलिमेंट, ऐसे सबसेट निकल रहे हैं जिसके पास एक ही एलिमेंट है। मेरा बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, पता है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? NC1 लिखते हैं। अब इससे मतलब मत रखिए कि ये कैसे लिखा जाता है, ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये इसको ऐसे कैसे लिखते हैं वो बाद में लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट, मतलब वो सारा सबसेट बताइए जिसमें 2 एलिमेंट रख सकते हैं, वो सारा सबसेट बताइए जिसमें 2 एलिमेंट हो सकता है। अब बताइए यहाँ पे 2 एलिमेंट कितना आ गया? 3 को आ गया, ठीक है, 3 आ गया। बोलिएगा सर 3 आ गया तो यहाँ पे भी n डाल दीजिए। नहीं, मैं बताता हूँ, ये जो 3 आया है एक्चुअली में ये आया है 3C2 का कलेक्शन, ठीक है। 3C2 का कलेक्शन भी हम समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। देखिए NCM लिखे ना तो इसका होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस m। हाँ कब बोलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस m बाय फैक्टोरियल m, राइट। इसका मतलब, अब बोलिएगा सर फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा रहे हैं ना, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका ये मतलब हो गया। या अगर फैक्टोरियल 2 लिखा रहे इसका मतलब होता है 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। तो जो 2 एलिमेंट का जो 2 एलिमेंट होगा उसमें कितना सबसेट होगा? अच्छा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये पढ़ेंगे अपन, अभी इन शॉर्ट बस समझाए। अभी के लिए हम इसको क्या लिख देंगे, NC2 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रुकिए एक मिनट, अभी मैं जो लिख रहा हूँ अभी के लिए बस लिख लीजिए, जब बाद में ये टॉपिक पढ़ा रहेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सिखाएंगे आपको, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट। तो कुछ नहीं करना है, NC3 कर देना है, और ये सोन चलता चला जाएगा, ये सोन चलता चला जाएगा। तो हम पूछ देंगे नंबर ऑफ, अच्छा अगर ये चीज़ अभी जो हम समझा रहे हैं थ्योरम नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा आगे का बात हो गया, ठीक है। हैविंग एन एलिमेंट, हम ये अगर लिख रहे हैं ना तो बाद में जब हम यही चीज़ पढ़ाएंगे, हम 2 मिनट जाएगा, लेकिन जब हम बाद में ये सिखा रहे होंगे तो वहाँ समझ आ जाएगा। NCN हो गया, तो हम क्या लिखें कि ये जनरलाइज कर दी NCN। अब क्या करेंगे, सारे सबसेट को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या निकल जाएगा आपको, NC0 NC1 NC3 NCN, इसको 2 पे पावर n लिखते हैं। अब बोलिएगा सर ये सब क्या लिख रहे हो, अभी के लिए समझो कि इसको 2 पे पावर n लिखते हैं, ठीक है। मैं समझा दूंगा डिटेल, पहले NCN कलेक्शन दिखाएंगे ना तो ये सिखाएंगे। अभी के लिए हम इसको ऑफ करते हैं, बस इतना समझिए, इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये समझिए कि अगर n एलिमेंट है तो उसका पावर से जो बनेगा उसमें जो एलिमेंट होगा वो 2 पावर n होगा, राइट। जैसे कि 3 एलिमेंट था, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट था तो 8 बन गया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट में 4 को ले लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, कोई सेट A मानते हैं,
ठीक है, इसमें एलिमेंट क्या लेते हैं, ए बी सी डी कर देते हैं। तो इसमें पता है कितना सबसेट बनेगा इसका पावर सेट में, इसका जो पावर सेट बनाएंगे उसका जो n निकालेंगे, मतलब उसका जो कार्डिनल नंबर करेंगे 2⁴ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, राइट, यस और नो। अब 16 निकाल के देखते हैं, 2⁴ का वैल्यू क्या होता है 16 ना, तो 16 सबसेट बना के दिखाते हैं। एक बार खुद से बनाइए, कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए, कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए पावर सेट, इसका पावर सेट लिखने की कोशिश कीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है। लिखिए, अपने से लिखिए। एक तो 5 हो जाएगा, अपने से लिखिए, मेरे से पहले लिख डालिए। एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक डी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा और सी डी हो जाएगा। फिर उसके बाद ए बी सी हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी डी ए हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको डी ए बी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चेक कीजिए, ये लिखिए क्या आप, मैच विथ टीथ, मैच कर गया। देखिए, इसके अलावा और कोई है जो छूट रहा है मेरे से, 16 हो गया इसमें, ये डी है, ए डी। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना निकला बाबू 16, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था 4। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको 2⁴n लिख देंगे, वो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट दिखा देगा, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि ना, अगर कोई ए है सबसेट ऑफ, इफ अगर सबसेट ऑफ बी है, देन इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी। ये भी एक थ्योरम है, राइट। अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट मतलब सबसेट तो समझ ही गए क्या होता है, तो ए का जो पावर सेट होगा वो बी के पावर सेट का भी सबसेट होगा, मतलब पावर सेट भी एक दूसरे का सबसेट निकल जाएगा। तो बोलिएगा सर कैसे हुआ, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ लेट करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ पी ए। इट मीन्स दैट क्या हो जाएगा, सच दैट x जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। मीन्स दैट, समझे, कोई x है, मान चलिए हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, हम ये कह सकते हैं कि b जो है पी ए में बिलोंग कर रहा है, पी ए में कौन बिलोंग कर रहा है, पी ए में कौन बिलोंग कर रहा है, मान चलिए ए बी बिलोंग कर रहा है, राइट। ए बी एज ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना पी ए में, यस और नो। तो क्या ए बी जो है, जो ए बी है, क्या वो सबसेट नहीं दिख रहा है आपको ए का, है कि नहीं। इसी बात को हम लिखे कि लेट x बिलोंग्स टू पी ए, पावर सेट ऑफ ए, तो x क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। तो नेक्स्ट, हाँ कैसी, ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ब्रैकेट, हाँ लिखा मैंने। देखिए पावर सेट का तो एलिमेंट हो गया कौन, ये एलिमेंट, तो ये वाला सिंबल डाला मैंने, ठीक। और ये वाला सिंबल हम क्यों डाले हैं, ये वाला सिंबल हम क्यों डाले हैं, ये हम डाले हैं आपको
ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का सबसेट है ये, यस ए का सबसेट है कि नहीं, ए भी इसका सबसेट है कि नहीं, यस और नो, हाँ, और यही ए भी पावर सेट का एलिमेंट है कि नहीं, यही ए बी जो है इसका सबसेट है ए का, और यही ए बी इसके का जो पावर सेट बना उसमें एज ए एलिमेंट ट्रीट करते हैं हम। सेट ऑफ सेट में क्या पढ़ाए थे, सेट ऑफ सेट में क्या पढ़ाए थे कि वो जो एलिमेंट होता है सेट को एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सेट ऑफ सेट में क्या पढ़ाए थे, सेट ऑफ सेट में ये पढ़ाए थे कि जो उसके एलिमेंट होंगे ना उसको वो खुद में एक सेट होगा, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद में एक सेट है, तो पावर सेट के लिए तो वो एलिमेंट है इसलिए ये वाला सिंबल यूज़ किया, लेकिन यही ये के लिए क्या है, सबसेट है, इसलिए ये वाला सिंबल यूज़ किया। समझ आ गया, समझ आया। अपन क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, एंड यही x क्या बन गया, इसलिए हम लिख रहे हैं यही x इज, यहाँ पे लिखेंगे सो x इज सबसेट ऑफ सेट ए। x इज बिलोंग्स टू पावर सेट है, इसीलिए x को हम सबसेट ऑफ सेट ए कहेंगे। इतनी सिंपल सी बात समझ आई ये 2 लाइन में, हाँ, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन पे चलेंगे, 2 मिनट का ही वैसी कहानी होता है, नहीं आया कोई बात नहीं ये, लेकिन हायर मैथ्स में कम आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अगेन, हम क्या जानते हैं अगेन ना लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये जो है ना सबसेट है किसका, बी का, राइट, ये क्या है, सबसेट है बी का, तो x इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो देन हम क्या कहेंगे, आप जो है इससे बड़े हैं और आपसे बड़े हम हैं, तो हम इनसे बड़े तो होंगे ही होंगे, यस और नो, तो क्या हो जाएगा हमारा, देन हम क्या लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे, x जो है हमारा, x जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, यस और नो। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट, तो इसलिए ये इसका नहीं हो जाएगा, हाँ, हम कोई है जिनसे हम बड़े हैं और वो भी किसी से बड़ा है, तो ऑफकोर्स वो थर्ड पर्सन होगा उससे तो हम बड़े होंगे, तो ये वाली बात हो गई। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट है, देन इट मीन्स डज, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, x जो है किसका, b का जब पावर सेट बनेगा उसका एलिमेंट की तरह काम आएगा, यस और नो, यस और नो। b जो होगा, b का जब पावर सेट बनेगा उसमें एज एलिमेंट की तरह काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, x क्या हो गया, सबसेट हो गया b का, गेट द पॉइंट। सो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, सो इसीलिए हेंस हम लिख सकते हैं जो x हम पावर सेट ऑफ a माने थे वही x यहाँ पे क्या बन गया, पावर सेट ऑफ pb हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि pa जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा आपको pb का, राइट, सबसेट हो जाएगा pb का। और इसको आसानी से एग्जांपल में नहीं सीख सकते हैं, यहाँ पे ये जो समझाए हम इसी को हम अगर देखना चाहे, हम यहाँ पे देखिए ये क्या लिखे, abc का लिखे हैं, और तीसरा यहाँ पे देखिए एक सेट b मानते हैं, एक सेट b मानते हैं जिसका एलिमेंट क्या है, a b c, इसका पावर सेट लिखे तो, अच्छा b जो है a का सबसेट है, यस और नो, क्योंकि यहाँ abc है, यहाँ पे abcd है, तो अब इसका जो पावर सेट लिखेंगे, पावर सेट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, ab हो जाएगा, bc हो जाएगा, और ca हो जाएगा, और abc हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है, क्या ये सभी एलिमेंट इसमें नहीं है कि नहीं, हाँ, जो पावर सेट ऑफ b बना है उसका सभी एलिमेंट, वो जो पावर सेट ऑफ b है वो a का सबसेट है ना, मतलब यहाँ कहानी उल्टा हो गया, यहाँ पे कहानी क्या हो गया, जो एग्जाम्पल लिए हम, ये 2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये समझ लीजिए और दूसरा एग्जाम्पल ये समझिए, तो यहाँ पे क्या है कि b ही सबसेट ऑफ a है, तो इसका जो पावर सेट हो गया b का, वो सबसेट निकला किसका, पावर सेट ऑफ a से, ये सब एग्जाम्पल के हिसाब से, यस। b में हम एलिमेंट लिए थे abc और a में ले लिए थे abc abcd,
तो इसका पावर सेट इतना बड़ा, जिसमें देखिए फाइव तो है ही, फाइव है, ए है, बी है, सी भी है, ए बी भी है, बी सी भी है, बी सी यहाँ पे है, सी ए भी है, सी ए किधर है गया, सी ए यहाँ पे है, और ए बी सी भी है। मतलब ऑफकोर्स ये जो सेट है पी बी जो है वो पी ए का सबसेट है। इसी को तो मैंने लिखा था, इफ ऐसा ऐसा होगा तो देन ऐसा लिख सकते हैं। यस और नो, गेट द पॉइंट। इफ अगर ऐसा है तो देन हम ऐसा लिख सकते हैं। फाइन, कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। गेट द पॉइंट, एवरीथिंग। क्या जो मैं अभी बोर्ड पे लिखा हूँ सब समझ आया आपको? बाबू कुछ दिक्कत है? यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आपको ओके क्लियर? ओके चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि क्लियर हो सके, ठीक है? ओके एक क्लास सेट बच जाता है, यूनिवर्सल सेट। सुन लीजिए, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? नाम से ही क्या पता चल रहा है? हाँ, नाम से पता चला यूनिवर्सल। एक सेट जैसे कि नेचुरल नंबर जो है यूनिवर्सल, होल नंबर उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। होल नंबर उसके लिए किसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया? होल नंबर किसके लिए? इंटीजर के लिए। यस और नो? इंटीजर के लिए यस। और इंटीजर किसके लिए हो गया? क्यू के अंदर आ गया। ये सब चीज़ सिखा सकते थे। क्यू किसके अंदर आ जाएगा? रियल नंबर के लिए। और ये भी किसके अंदर आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स अभी नहीं पढ़ाए तो इसलिए अभी इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो पढ़ा चुके हैं, तो समझ लिए हम, राइट? तो यूनिवर्सल सेट ये होता है जिसके अंदर सब समा जाए, ठीक है? और एन के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ होल नंबर यूनिवर्सल सेट होगा, आर भी यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि वो तो उससे भी बड़ा है ना। बात समझे? ऐसा नहीं कि हम जस्ट बाद ही सोचेंगे, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर ही सोचेंगे, नहीं। इंटीजर भी तो सोच सकते हैं, नेचुरल नंबर के लिए इंटीजर भी तो यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर सकता है ना। बात समझ रहे हैं मेरी बात? गेट द पॉइंट। तो यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा। हाँ इतना लंबा छोटा डिफिनेशन है, रुकिएगा। ओके, मान के लिए कि एक एग्जांपल से हम आसानी से समझाते हैं। एक सेट है जिसमें 1 और 2 है, एक सेट बी है जिसमें 2,3 एलिमेंट है, और एक सेट है जिसमें 5,6 एलिमेंट है। तो कोई सेट डी होगा जो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन कुछ भी रखे एलिमेंट, ये इसके लिए, इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, राइट? गेट द पॉइंट? ये सभी सेट के लिए, ए बी सी के लिए डी एज ए यूनिवर्सल सेट है। मतलब उसका एलिमेंट तो होना ही चाहिए पेरेंट्स कंपनी, जिसे सुने होंगे पेरेंट्स कंपनी होती है, एक उसका डी लोकलाइज्ड कंपनी होता है, राइट? तो वही हो गया बात। अब इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक? समझ आ गया होगा यूनिवर्सल सेट्स क्या हो गए, काम क्या होगा। जैसे कि अगर सेट को डायग्राम में दिखाए तो ये एक सेट हो गया, सेट ए है, और ये जो बॉक्स है अपने पास, ये जो बॉक्स है अपने पास, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और ये सेट ए जो है ये यहाँ से यहाँ तक ही है, राइट? ये हो गया हमारा। ओके चलिए, ओके फाइन। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। पहले हम डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन that discussions in that discussion
सबसेट, सच सेट्स, सच सेट अच्छा, यूनिवर्सल सेट ये होगा जो भी सेट इमेजिन कर रहे थे, जहाँ पे यूनिवर्सल सेट का बात आ रहा है तो समझिए उससे कुछ बड़ा होगा, दैट्स इट। कंप्लीट यूनिवर्स हो गया। पहले हम लोग क्या होते हैं, अभी हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, उससे भी पहले हम क्या रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, राइट। उससे भी पहले हम कहाँ रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं। उससे भी पटना, इस इलाका का कुछ नाम होगा, राइट। तो कोई हम एक्स नाम ले लेते हैं, तो ये पटना क्या हो गया, इस एक्स के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया, और बिहार क्या हो गया, पटना के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया, राइट। फिर इंडिया में आ जाते हैं, फिर पृथ्वी अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर किस पे आ जाते हैं, सोलर सिस्टम पे आ जाते हैं, राइट। सोलर सिस्टम के बाद क्या आ जाते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में आ जाते हैं, फिर नेबुला में आ जाते हैं, यस नेबुला। फिर क्या हो जाता है, नेबुला के बाद एब्जॉर्बल यूनिवर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम शुरू कहाँ से किए थे, फिल किए मेरा स्केल्स, हाँ समझ रहे हैं बात। तो एब्जॉर्बल यूनिवर्स के अंदर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। एब्जॉर्बल यूनिवर्स क्या होता है जानते हैं, हाँ, जहाँ तक हम अभी तक देख पाए, जहाँ से हमारी लाइट रे, जहाँ से लाइट रे हम तक पहुँच पाई आज तक, ठीक है। 13 बिलियन लाइट ईयर कुछ है, ठीक है, ओके फाइन। तो वो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट, जो बेटर होगा अभी के लिए। तो उसको हम इंसर्ट करते हैं पहले। तो थ्योरी पार्ट समझ आ गया, थ्योरी पार्ट समझ आ गया ना, जो मैं अभी थ्योरी बताया, पावर सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, एवरीथिंग इज डन। अब थोड़ा क्वेश्चन से वाइप अप करते हैं अपन, जो भी अपन पढ़े हैं, ठीक, दैट्स मेक योर मोर क्लियर। ओके फाइन। STP 2 तक किए थे ना अपने, लास्ट क्लास में STP 2 तक किए थे क्या, STP 3 तक किए थे शायद, आई थिंक, यस। STP 4 तक हो गया है, यस। STP मतलब सेट थ्योरी प्रैक्टिस पेपर। दिस क्वेश्चन इज मोर बेटर देन what I am giving you a set, okay. So you should attempt all of this question, yeah. This is the we starting from the STP 5, याद रखिएगा तो मुझे वही बता दीजिएगा, राइट, ठीक है। मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट इसमें ऐड कर रखा हूँ प्रॉपरली इन गार्डेंस में, ठीक है। और जो मैं होमवर्क दूंगा वो इससे तो कम लेवल का होगा, तो क्लास आना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। तो मैं इसमें लेवल 2, 3 कर दूंगा, जो मेन से एडवांस घुसाने लगूंगा जब हम आपको क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स पढ़ा देंगे थोड़ा सा, और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा लेंगे, राइट। तो अब हमको क्या बोला, लिस्ट ऑफ द ऑल सबसेट एंड ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट दिस, इसका लिस्ट बनाइए। तो हमको क्या है एलिमेंट अपने पास, -1 0 1, इसका हमको वो लिस्ट बनाइए, सारे सबसेट का लिस्ट बनाइए, कॉपी पे बनाइए खुद से, सारे प्रॉपर सबसेट का लिस्ट बनाइए, राइट। प्रॉपर सबसेट का लिस्ट में सबसेट पता है ना, इटसेल्फ भी आ जाएगा, और प्रॉपर सबसेट में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो बच जाएगा, ठीक है। बनेंगे लिस्ट, और जब बन जाए तो प्लीज मुझे कॉपी दिखाएगा। रेज द हैंड दोज हु कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 1। अभी लिस्ट बनाना है, ब्रैकेट में नहीं डालना है। डन,
शो मी कॉपी। तो आपको जब आप सबसेट का लिस्ट बनाए तो सबसेट लिखना था 0 1 -1, ठीक है। तो आपने किसका लिस्ट बनाया है अभी, ऊपर जो लिखा है प्रॉपर, ठीक है। उसमें बस वो एक्सेल डाल देंगे, वो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट करिए। ओके डन, क्वेश्चन नंबर 1 डन। शो मी योर कॉपी। जो ब्लैंक सेट लिखा है उसको 5 लिख देना है बाबू। क्या करना है, 5 लिखना है। 0 सेट है 5 लिखना है। वैसे ये सिंबल भी सही है, इट्स नो सिंबल, बट लेकिन वी यूजिंग अ 5 क्योंकि आपके बहुत सारे आंसर क्या होंगे, 5 होंगे, ठीक है। ऑप्शंस में क्या होंगे, सेट के फॉर्म में ही आपके अभी जो 2 साल में जो पढ़ेंगे अपन, वो 2 साल में जो अपन पढ़ेंगे, 2 साल में जो सारा आंसर आएगा अपन को सेट में ही उसका आंसर करना है, इसलिए सेट थ्योरी पहले पढ़ना है, राइट। तो उसको 5 लिखिए, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 1 मिनट और कॉपी दीजिएगा तो। अच्छा ये जो लिस्ट बनाए ये जो लिस्ट ए बनाए आप, ये क्या है, सबसेट या प्रॉपर सबसेट? सबसेट, ठीक। प्रॉपर नंबर से बता देंगे। आप बाबू कॉपी देना। ओके फाइन, सबसेट प्रॉपर सबसेट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्या है, ए बी एंड सी दिया हुआ है। फाइंड ऑल सेट एक्स, ऑल सेट एक्स जो क्या हो, सबसेट हो बी का भी और सी का भी। एक ऐसा सेट फाइंड आउट कीजिए जो दोनों का सबसेट निकल जाए, ठीक है, बी और सी दोनों का। बताइए। हाँ 2, सिर्फ 2, करेक्ट। आपका नहीं समझे, हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा सबसेट एक्स निकालिए जो बी का भी सबसेट हो और सी का भी सबसेट हो। तो बी का सबसेट क्या क्या हो सकता है बताइए तो। बी का सबसेट हो सकता है ना, 5 होगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, ठीक है, और 1 3 हो जाएगा, 1 2 हो गया, 2 3 हो जाएगा, और 1 2 3 हो जाएगा। ये होगा बी का, राइट ना, सारे सबसेट्स। और सी का सबसेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ सी लिखिए। 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 और 4 हो जाएगा, राइट। अब हमको बोलना है कि दोनों में से कॉमन कौन है, 2 सिर्फ है ना। 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बी, पावर सेट ऑफ बी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, पावर सेट ऑफ सी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा और कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो 2 एक ऐसा सबसेट हो गया जो इसका भी सबसेट है और जो सी का भी सबसेट है, तो 2 हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। समझ आया बात, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर है। हाँ 2 के अलावा 5 भी हो सकता है, ऑफकोर्स 5 भी हो सकता है। तो मल्टीपल चॉइस में दोनों ऑप्शन मार देंगे, ठीक। यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में 5 भी हो सकता है, गुड जवाब, 5 भी हो सकता है, फाइन। तो हमको बोला था ना ऑल सबसेट, ऑल सेट्स ऑफ एक्स, एक्स वो सब बताइए। 5 और 2 दोनों आंसर होगा इसका। अब इस सेकंड का क्वेश्चन आंसर बताइए। 4 एंड 5 आप सभी बनाइए। इसमें नोट बिलोंग करे बाबू, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, ए क्या है, ए का इतना है और बी का इतना, तो 4 ही होगा सिर्फ, और भी तो हो सकता है 1 2 3 4 इटसेल्फ, वो भी तो इसमें नहीं आ रहा है, और भी होगा, और भी होगा। नॉट का मतलब कि एक ऐसा सेट जो इसमें सबसेट बी का नहीं होना चाहिए, बाकी ए का हो सकता है, बाकी ए का हो सकता है। तो क्या लिखेगा, पावर सेट ऑफ ए लिख दीजिए। पावर सेट ऑफ ए जस्ट अभी लिखे थे ना, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है। क्या हो गया, 4 1 हो गया, और क्या हो गया, 1 2 1 2 1। एक मिनट रुक जाइए, मेरा कॉम्बिनेशन गलत हो गया। क्या हो जाएगा,
1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 2 3 2 4 2 3 2 4 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद 3 में 1 2 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपको 3 4 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 1 2 हो जाएगा, फिर कर 1 2 3 4, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें क्या ना कि नन कॉमन ढूंढना है, राइट। तो पी ए लिखा हुआ है हमारे पास, अब पी बी यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइन ना। तो पी ए लिखा हुआ पी बी लिखा ना, तो हमको वो एक्स फाइंड आउट करने बाबू जो ए से तो बिलोंग करे, मतलब इससे तो बिलोंग करे, लेकिन वो इसमें नहीं पाना चाहिए। तो फाइव नहीं होगा, फाइव जो आप आंसर दिए वही गलत हो गया। हाँ हाँ, दैट्स इट, जहाँ जहाँ 4 है उसको डाल लीजिए। तो शुरू कहाँ से करेंगे 1 4, फिर 2 4 3 4 2 3 4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखिए तो एक्स का वैल्यू क्या, एक्स का वैल्यू क्या सब हो जाएगा, तो ये बोलिए। और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ 4 4, यस यस, हाँ 4, ऑफ कोर्स 4, आई जस्ट मिसिंग इट। तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपको 3 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 4 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 1 2 हो जाएगा, 4 1 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ओके चलिए, तो हो गया आपके पास ये स्टोरी 1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 4 1 2 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक्स का एलिमेंट हो गया, ठीक है। एक्स क्या बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप, क्या बोले प्लीज, किसका फॉर्मूला होता है एक्स निकालने का? वो यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ाए नहीं ना अभी, भी कहना चाह रहे हैं ना, यूनियन इंटरसेक्शन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो फॉर्मूला था, बट लेकिन अभी के लिए हम जो सिखाए हैं उस पर बेस्ड बना रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज जस्ट वी डू सॉल्व द क्वेश्चन, वी डोंट ट्राई टू यूज द एनीथिंग एल्स जिसको हमने नहीं पढ़ा है, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स फाई ए दिस इंसर्ट द करेक्ट सिंबल बिटवीन देम। बताइए, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? फाई जो है बी से होगा बिलोंग, कौन सिंबल यूज होगा, ये या ये? गुड, ये सी में बताइए, इसमें यूज करना है ये ए और बी बोलना है आपको, ये बी ए ए, ओके करेक्ट। थर्ड में बताइए ए और बी, ए ओके, ए श्योर बी होगा, देख नहीं पा रहे हो क्या? बी में देखिए 159 है, यहाँ 13 है, बी सी ए, ठीक, समझ आ गया? ओके लेट, हाँ इसका जवाब दीजिए 4। ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, सी 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ द कंडीशंस। तो एक्स आपको फाइंड आउट करनी है जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। बताइए जल्दी से, एक्स निकालिए आप,
निकाली सभी निकाली। सब का पावर सेट इंडिविजुअली लिख लीजिए, या दूसरा मेथड तो और है बट वो मत लिखिए अभी के लिए। पावर सेट लिखिए सबका, इसका पावर सेट, इसका पावर सेट। अब उसमें से कॉमन टर्म को पिक करके लिख दीजिए एक्स का वैल्यू। कीजिए करना है कॉपी में, करिएगा तभी प्रैक्टिस इंक्रीज होगा। ठीक है, डन। वन और टू दोनों का आंसर लिखाइए। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख चुके हैं क्या? क्वेश्चन लिख दिए, ए बी सी तीनों सेट लिख चुके हैं कॉपी पे ना? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ, कुछ ऐड कर लेता हूँ तब तक। ठीक है, okay, done. Value of x, what is the value of x? बताइए, वैल्यू ऑफ एक्स 5, यस, एंड 2, हाँ, 4, 2 4। ओके, अच्छा अब इसका आसान मेथड बताएं। ठीक है, 5 तो होगा, जानते हैं यूनिवर्सल था। 2 होगा, 2 देखिए इसका सबसेट, इसमें सबसे छोटा सेट कौन है? सी है। हम एक चीज़ देख सकते हैं इसमें कि या तो हम इसमें कॉमन एलिमेंट निकाल सकते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें? कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 1 नहीं है ना, सिर्फ 2 है। 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन होने के बाद उसका जो है सबसेट क्या सब हो सकता है? 5 और 2।
आंसर ये हो जाएगा, ये कट। 4 कहाँ आ रहा है? 4 इसमें है, गेट द पॉइंट। कॉमन एलिमेंट इसमें से तीनों में से ढूंढना है, उसका क्या लिख देना? पावर सेट, राइट। तो वही पॉसिबल है ना, और कुछ पॉसिबल तो है नहीं। गेट द पॉइंट। अब ए वैल्यू, यही एक आसान मेथड था जो आप ढूंढ रहे थे, दिख गया ना आसान मेथड। लेकिन ये मेथड हम तब सिखाएंगे जब पहले जेन्युइन मेथड से भी करना अटेम्प्ट कर लेंगे। इसका एक आंसर, सेकंड का आंसर बताइए। इसमें क्या बोल रहा है? सी नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए, राइट। सी नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। क्या चाहिए? ए खुद का सबसेट होता है, हाँ। नहीं, इस केस में वो नहीं करेंगे जो वहाँ पे की, इससे पहले वाले में जो किए हैं, राइट। इसमें प्रॉपर्ली आप लिखिए इसको, ए को, ए बिलोंग करना चाहिए इससे, और सी से नहीं बिलोंग करना चाहिए वो। हाँ, उससे हटा देंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। क्या आएगा? 5 बोलिए पहले। 5 तो नहीं आएगा, ठीक, गुड। 1 आएगा, क्योंकि 1 दोनों में है। हाँ, 1 3 1, 3 2, 2, 1 1, वही है क्या? आगे 1, 4 2, 3 और लिखवाइए आप। हाँ, 2, 3 तो नहीं बिलोंग कर रहा है सी में। 2, 3 तो नहीं बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है ना, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 3 तो नहीं बिलोंग कर रहा है। गेट द पॉइंट। 2, 3 लिखा है ना इन्होंने। 3, 4 बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। 2, 3, 4 भी हो जाएगा, ये 3 वाला सब आ जाएगा, यही ना। 2, 3, 4 हो जाएगा, 3, 4, 1 हो जाएगा, 4, 4, 1, 2 हो जाएगा, राइट, राइट ना। और इटसेल्फ भी हो जाएगा 1, 2, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना था? इसका सबसेट लिख लेते हैं ए का, और उसमें से इसको हटा देना। कोई दिक्कत इसमें? कुछ गलत लिखा है आंसर? सही है? मैं चेक करूँ? नहीं करूँ? सही है ना, प्योर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, फाइंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? फाइंड द पावर सेट ऑफ ए, बी एंड सी। पावर सेट सबका लिखना है आपको, हाँ, सबका पावर सेट लिखना है। हम ए का पावर सेट लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए क्या अपने पास? ये एलिमेंट क्या है? एक सेट है जिसमें ये 5 है, ये है ना, ये इसका पावर सेट पता है क्या है? एक्चुअली में ये एक ही एलिमेंट की तरह इसको ट्रीट कीजिए। 5 जो यूनिवर्सल है इटसेल्फ, और दूसरा ये इटसेल्फ, राइट। ये हो गया, अभी भी नहीं हुआ। ये तो हो गया आपको इसका एलिमेंट। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये होगा आंसर। अब बहुत बच्चा क्या करता है पता है? इसका आंसर क्या लिखता है? 5 लिखता है, ये लिख देता है, ये लिख देता है, और ये गलत है। अब वो वाला फॉर्मूला भूल जाएगा ना, 2 पावर n। नंबर ऑफ पावर सेट में कितना एलिमेंट है? 2 पावर n। तो यहाँ एलिमेंट कितना है? 1 है ना, तो 2 ही एलिमेंट हो सकता है ना इसके पावर सेट में, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो एलिमेंट है ना, एलिमेंट को कभी सुने हैं पावर सेट में एलिमेंट को डायरेक्ट डाल देना, उसको सेट फॉर्म में करना होगा, ये गलत हो जाएगा। गेट द पॉइंट। तो ये मत लिख दीजिएगा, ऑप्शन में ये भी दिखेगा, ठीक है। समझ आ रहा है बात? ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नहीं नेक्स्ट नहीं, बी का पावर सेट लिख के दिखाइए आप। बी का पावर सेट लिखिए सवाल में, बी और सी का पावर सेट लिखिए। कॉपी देखूंगा मैं, बी और सी लिख के दिखाइए। आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही है ना आसानी से? ठीक है।
क्लासेस समझ आनी चाहिए। हम लोग थोड़ा पीछे हैं सिलेबस में, बट वी कवर अप, लेकिन बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे अपन, ठीक है, ओके। और वैसे हमारी लास्ट क्लास है, 2-2.5 घंटा खींच लेंगे अपन, तो अपन सिलेबस ऐसे खींचा जाएगा आगे। आप सिर्फ मेरी क्लास में जितना क्वेश्चन दूंगा बनाने उतना बना लेंगे, तो घर पे प्रैक्टिस अगर छूट नहीं करना तभी है, जो क्योंकि मैं जो असाइनमेंट दूंगा वो इससे कम लेवल दूंगा, ठीक है। रेयर ऑफ देम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छा तो क्लास में हो ही जाएगा, तो उस कारण से सिर्फ 2 महीने के बाद मेंस क्वेश्चन बनाएंगे आप, मतलब कम से कम 30% कोशिश ये रहेगी, 20 to 30%। हो गया बी का लिखा हुआ। डन। बी और सी दोनों का लिखना था, हाँ सी का भी लिख दिया, लाइए सी भी लिखिए। दिमाग में रखिएगा कि इसमें 2 एलिमेंट है तो 4 ही पॉसिबल है, इसमें 3 एलिमेंट है तो 8 को पॉसिबल है। डन, दोनों बी सी दोनों। गुड। अच्छा, सी वाले में 5 छूट गया, सी में 5 छूट गया, 1 2 3 4, सी सेट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 छूट गया, 5 छूट गया, हाँ 5 छूट गया, 5 लिख दीजिए। आपका डन बाबू, यू डन दिस। इसमें कितना नंबर में डाउट है? ये सही है बी आपका, तो बी सही है, बी सही लिखा आपने, ठीक है। एक मिसिंग हो रहा है ना, पता है कौन मिसिंग हो रहा है आपसे? 3 4 एज ए एलिमेंट ट्रीट कीजिए। 3 4 2 तो डालें, 3 4 1 कहाँ है? 3 4 1, इस 3 4 एज ए एलिमेंट, इसको इसके साथ जोड़ दिए, ये यहाँ पे है, इसको इसके साथ जोड़ दिए, ये यहाँ पे, लेकिन इसको इसके साथ जो जोड़े हैं पहला वाले के साथ, वो कहाँ है? तब 8 होगा ना, 7 ही हो रहा था ना, खुद से गिन लिया कीजिए, और जो धूम मिस हो रहा है उसको लिखिए, ठीक है। डन। यू डन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 हो गया आपका। आप नेक्स्ट बनाइए, आपका हो गया ना, नेक्स्ट बनाइए आप, नेक्स्ट 5 6 नंबर आपका हो बाबू, जस्ट शो में कॉपी हो गया आपका। बी वाले में डाउट है? ओके, बी वाला आप देख लीजिए, ये पहला वाला में, अच्छा पावर सेट लिख रहे हैं तो ब्रैकेट डालिएगा ना, ये 2 बार इक्वल लाइन क्या लिखने की ज़रूरत है, ये तो मतलब ही नहीं बनता ना, ये इक्वल इतना लिखने की क्या जरूरत, एक बार लिखिए ना, तो एक ही हो गया ना, एक सेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना।
ठीक है, फिर भी बी देख लीजिए, देखिए पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 5 तो होगा ही, फिर 2 एलिमेंट है तो 4 गो एलिमेंट, 4 गो उसका एलिमेंट आएगा। अब देखिए इट्स सेल्फ वाला स्टोरी, ये हो गया बी का, राइट। मतलब ये 5 हो गया सब यूनिवर्सल, सबका होता 5, ये हो गया इसका एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट था 5, उसको सेट बना दिया, ये एक हो गया। दूसरा ये एक एलिमेंट था, उसको सेट बना दिया। अब ये दोनों मिला दिए, ये दोनों मिला के ये सेम टू सेम लिख दिया, खत्म। बी सी में देखिए यही काम करना है, जो बना चुके हैं 5 6 पे ध्यान दीजिए, ठीक है, जिसका गलत है वही ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो सी भी आपका गलत, सी में भी देख लीजिए बाबू, लिसन, आप सी का भी देख लीजिए बोर्ड पे। एक बार एक ही लाइन देना है ना, पावर सेट एक ही है ना। ये इसको क्या सिखाया था सेट को फॉर्मूला, कि क्यूब से खेलते हैं बच्चा में, मम्मी बच्चा सो जाता है तो क्यूब को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और एक साथ डब्बा बनाते हैं। तो ये जो इसका जो फैल रहा है राइटा, उसको एक साथ डब्बा में बांध के रखना है, तो एक ही जगह इक्वल टू का साइन लगाना है, 2 जगह नहीं। तो 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 हो गया। देखिए ये एक एक एलिमेंट का 3 सेट बना दिए पहले, ठीक है। अब 2 2 एलिमेंट का सेट बनाइए, 1 2 2 3 4, और ये 1, और अब खुद इटसेल्फ 1 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीसी, मैच कर लिया आपने। आप कहाँ गलती कर रहे हो ये समझ आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, क्या बोल रहा है, ए दिस एंड बी इज दिस, प्रूव दैट ये इसका सबसेट है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो एक एलिमेंट फाइंड आउट कीजिए, याद है एन का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो क्या सब एलिमेंट आने लगेगा ए में, ए में क्या सब एलिमेंट आएगा, 1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, तो 4 0। दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा बताइए, हाँ 9 आ जा रहा है, 2 16 हो जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तीसरा एलिमेंट क्या आ जा रहा है, 54, हाँ। चौथा एलिमेंट, हाँ ठीक है, यही तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर निकालिए। ये क्या हो जा रहा है, 0। तीसरा, दूसरा, तीसरा 27, ये सो ऑन। मीन्स दैट ये 9 का मल्टीपल आ रहा है, और ये 9 का तो मल्टीपल आएगा लेकिन छोड़ छोड़ के आ रहा है। मीन्स दैट एक बच्चा है जिस 2 बच्चे को 9 का टेबल लिखने दिए, एक को पूरा आता है 9 टेबल, ठीक है, 27 36, एंड वो सही सही लिखता है। दूसरा बच्चा है, उसी का भाई कम पढ़ता है, 9 लिख दिया, उसको 18 पता ही नहीं, 27 लिख देगा, तो उसको ये भी नहीं पता कि 10 डिजिट होता है, समझ रहे हैं, 36 लिख दिया। तो अब जो दूसरा बच्चा है वो जो सेट बना, और पहला बच्चा जिसको करेक्ट आ रहा है, देखो उसके अंदर आएगा। तो वही बात, गेट द पॉइंट, वही तो मैं समझ रहा हूँ ना। 54 9 का ही मल्टीपल है ना, ये 9 का ही मल्टीपल है, इधर तो 9 का ही मल्टीपल आ जा रहा है ना। ये क्या हो जाएगा 36, उसके बाद क्या हो जाएगा 45, उसके बाद क्या हो जाएगा 54, उसके बाद 54 आ गया ना। मतलब इसमें वो एलिमेंट आ जा रहा है जो उसमें है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है वो उसमें नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा सबसेट हो गया बी का। गेट द पॉइंट, कोई दिक्कत, मतलब 54 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो भी 9 का मल्टीपल आएगा। आपको अगर दिख रही है 9 के ये मल्टीपल क्यों आ रही है, तो आप इसको एक और चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, क्या पता है आपको, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि, अच्छा अभी के लिए आप वो ना समझो, अभी के लिए ये समझो कि ये नेक्स्ट नंबर पुट कीजिएगा ना, वो भी 9 का मल्टीपल आएगा, डेट्स ठीक है। ओके नेक्स्ट 7 नंबर, मेक द स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स इन सिंबल दिस एंड दिस। आपको 2 सिंबल्स देने हैं, इसको हम ए बोल रहे हैं और इसको हम बी बोल रहे हैं, राइट। आपको ऑप्शन बताने ए और बी। पहला में क्या बता, हाँ पहला में क्या होगा,
एक्स इज इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज इंटीजर, ए करेक्ट, राइट। बी में क्या होगा? रेक्टेंगल इन अ प्लेन, हाँ बी होगा, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, सॉरी ट्रेंगल इन अ प्लेन, और एक्स इज द रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ऑफकोर्स ट्रेंगल जो है रेक्टेंगल में नहीं पाया जाता है, लेकिन एक चीज़ नोटिस किए हैं, अगर गहराई से देखो तो डायगोनल डाल के सारा रेक्टेंगल तो आहिस्ता, लेकिन इस केस में ये सिर्फ और सिर्फ जो दो ट्रेंगल होता है ये कभी भी वो ट्रेंगल नहीं लेगा। कौन? आइसोसेलेस ले सकता है, क्योंकि क्या हम ये सोच सकते हैं सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है हाँ, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? नहीं होता। तो सभी आइसोसेलेस ट्रेंगल आ सकता है, सभी जिसका तीनों साइड इक्वल ना हो, ठीक है, वो आ सकता है। बस एक ट्रेंगल मिसिंग होगा, क्या? इक्विलेटरल ट्रेंगल मिसिंग होगा। अगर हम डायगोनल ड्रॉ करके दुनिया का हर एक ट्रेंगल बनाना चाहे किसमें? रेक्टेंगल के अंदर, तो एक चीज़ मिसिंग होगा, क्या? वो इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है? जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, लेकिन यहाँ तो डायगोनल आ जा रहा है ना हर बार ट्रेंगल बनाने के लिए। कभी भी किसी भी रेक्टेंगल को, जब हम रेक्टेंगल बने तो आप स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को इमेजिन कीजिए। अब उसमें एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए, जिससे वो ट्रेंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल भी फॉर्म हो सकता है किस केस में? स्क्वायर वाले केस में। रेक्टेंगल वाले केस में तीनों साइड इक्वल अलग आएगा, राइट? हाँ, स्केलेन ट्रेंगल या, और लेकिन सिर्फ एक चीज़ फॉर्म नहीं होगा कभी, इक्विलेटरल ट्रेंगल फॉर्म नहीं, राइट? एंड दैट्स द रीजन कि हम ऐसा, अगर हमको यहाँ बोलता है यू कैन यूज़ द डायगोनल, तब भी हमें यही साइन यूज़ करना होता, राइट? डन। हम जस्ट इमेजिन करवाए आपसे कि हम डायगोनल लेके क्या ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। यू हैव अ फ्री टू यूज डायगोनल एंड ट्रायंगल, मतलब आप एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो जहाँ पे ट्रायंगल तो हो, उसको रेक्टेंगल और स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सभी ट्रायंगल तो बना लोगे, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जाके फंस जाओगे। गेट द पॉइंट? मैथमेटिक्स है ना बाबू, हर ढंग से सोचना चाहिए, यही जी एडवांस करवाता है। गेट द पॉइंट ना? नेक्स्ट, अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्या है? एक्स इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन अ प्लेन। यही तो सेम चीज़ मैं अभी डिस्कस कर रहा था, अब तो आराम से बोल दीजिएगा। एक्स इज एन आइसोसेलेस, हम ये देखे नहीं थे पता है थर्ड नंबर, और हम डिस्कस कर रहे थे आपसे। एक्स इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। जो आइसोसेलेस है वो तो इक्विलेटरल होगा, जो आइसोसेलेस है वो इक्विलेटरल होगा, लेकिन जो इक्विलेटरल है वो नहीं उल्टा बोल दिया मैं। इक्विलेटरल आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल आइसोसेलेस होगा, लेकिन आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं होगा। मीन्स दैट अगर हम इस सिंबल को यूज भी करें तो ऐसे ही कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे यूज कर सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस के अंदर आ जाएगा। फाइन। हम क्या बोल रहे हैं आपको? एक सेट है कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट है, राइट? ठीक, यस। तो इसमें क्या है खास बात? ये सब साइड इक्वल है। फाइन। ये किसका सेट हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट हो गया, राइट? अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट बनाते हैं। यस, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं, क्योंकि भाई उसका जो एक प्रॉपर्टी हो तो फिलफिल कर ही दिया ना, ये इक्वल। हमको तीसरे से मतलब क्या है? मीन्स दैट इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेट के अंदर हम ये भी एलिमेंट डाल सकते हैं। कौन एलिमेंट? ये ट्रायंगल भी डाल सकते हैं जिसका ऑल साइड इक्वल है। मीन्स दैट ये सभी टाइप के ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को अपने अंदर समा सकता है, लेकिन ये उल्टा नहीं हो सकता।
गेट द पॉइंट। तो ये सिंबल सही है एकदम, समझ आया। लेकिन इसको उभर से देखें तो ये ऐसा गलत है। गेट नो, इसमें बताइए, यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, राइट ना। और अगर इस केस में यूज़ करना होगा तो ऐसे यूज़ करते, कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे बताइए, हाँ बी, यस, ये सही नहीं है। ठीक है, बी कैसे भाई? सबसेट है ना ये। अच्छा, इसका पावर सेट लिखोगे तो इसमें ये एक सेट नहीं दिखेगा, तो ये सबसेट हो गया। इसका पावर सेट लिखो, पावर सेट ऑफ दिस क्या लिखोगे आप? ए बी, सॉरी ठीक है, ओके। और इट सेल्फ भी हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। एक 5 छूट गया, 1 2 3, 1 2, कुछ मिस हो गया यार। तुम लोग बता सकते हो बस, अभी तो इसे बहुत सारा किए ना। पावर सेट का सभी एलिमेंट क्या होता है? सबसेटेन होता है, यस और नो। तो इसका पावर सेट लिखिए, इसको ए मान लेते हैं, अब सही हो जाएगा सवाल मेरा। 5 ए अब समझिए क्या सही है। अब देखिए, इसका एलिमेंट ए है क्या? ऐसा एलिमेंट है? हाँ नहीं है, तो ये होगा। सॉरी, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। ओके, दिस इज नॉट रॉन्ग, डन। दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग इट ना, कभी कभी हो जाता है। ओके, मैं भी, मुझे लगा ना कि ये जो है ना, ये ए पे है। अच्छा, यहाँ पे ये बी रहता तो तब हो जाता। और मैं यही सोच रहा था एक्चुअल में, देख ए नहीं पा रहा था, दिमाग में ही चल रहा था। ठीक है, फिर डन दिस सेट ना। ओके, नो, सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, डन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी क्या है हमारा? सबसेट है ए का। एंड लेट पी ए बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ये जो है किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और एक्स जो है पावर सेट ऑफ ए है, और एक्स जो है सुपर सेट है बी का, सुपर सेट है बी का, राइट। एक्स जो है सुपर सेट ऑफ बी है। तो सो दैट पी ए फाई इक्वल टू पी ए फाई। ओके, फाइन। नो, आई सॉल्व, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट because this question is little bit tricky and actually this is a theorem. Look at the board. क्या बोल रहा है? B है सबसेट है A का। तो ये जो यहाँ तक का स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपको? ये क्या है?
बी बिलोंग कर रहा है ए से, तो हमने ये लिख दिया, ये गिवन है, राइट। और हमको बोला है कि पी ए बी का मतलब ये होता है, पावर सेट ऑफ ए का मतलब ये है इस क्वेश्चन के लिए, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड x जो है सुपर सेट होना चाहिए b का, ठीक है। यस, अच्छा हमने एक चीज़ सिखाया था आपको, अगर a b का सबसेट है देन पावर सेट ऑफ a b, क्या मैंने ये सिखाया था आपको? अभी जस्ट प्रूफ भी किया था इसको, रिया से इसको प्रूफ किया था ना मैंने। तो हमें भी ये बोला है कि ये ऐसा है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमको क्या करना है, पी ए फाई इक्वल टू पी ए, ये हमें प्रूफ करना है, राइट बाबू, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, पी ए फाई का मतलब क्या होगा, इस हिसाब से x बिलोंग्स टू पी ए एंड x इज सुपर सेट ऑफ फाई, क्या यही मतलब होगा ना, सेम टू सेम, जो b का जगह है वो फाई को दे दिया, यस, जो b का जगह था वो फाई को दे दिया, राइट ना। अब हमको ये बताइए, दुनिया का तो हर फाई जो है सबसेट होता है किसी भी सेट का, यस और नो, तो ये एक्चुअल में रह क्या गया, अब x जो बिलोंग कर रहा है पी ए से, तो ऑफकोर्स ये बच क्या जा रहा है, पी ए, यस और नो, गेट द पॉइंट, नहीं समझ आया बात ना। अब मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, लेट गिव मी अ टाइम। मैंने क्या, जहाँ बी है, बी था ना, तो बी की जगह पे फाई से पूछे, हमसे पूछा क्या कि अगर ये सिचुएशन है, अगर ऐसा मैथ काम कर रही है यहाँ पे इस यूनिवर्स में, ऐसे जैसे अभी फिजिक्स में क्वेश्चन कर रहे होंगे, चांद पे चल जाए, एगो प्लेनेट एज्यूम करो जहाँ पे ग्रेविटी इंडिया अर्थ की ग्रेविटी का 1/5 है, तो हम वहाँ पे इतना ड्रॉप करेंगे तो वहाँ क्या होगा नहीं होगा, ये सब इमेजिनेशन का क्वेश्चन सब कर रहे हैं क्या फिजिक्स में, और नहीं कर रहे तो अभी करेंगे आप, ठीक है। तो हम क्या किए कि इस मैथ के रूल के हिसाब से ये बोल रहा है कि ये ऐसा रूल है, ठीक है, यहाँ पे ए बी है, x बिलोंग्स टू पी ए है, पावर सेट ऑफ x से बिलोंग करेगा, इस सेट का एलिमेंट क्या बताए थे आपको, 2 4 6 को क्या लिख सकते हैं, ये किस में है, रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू क्या लिख देंगे, x इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड क्या लिख सकते हैं, n जो हमारा है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है और लेस देन इक्वल टू 3 कर देंगे, यस। तो ये सेट बिल्ड, तो अब ये क्या करेगा, ये जो रूल है ये प्रोसेस करके आपको ये रोस्टर फॉर्म में निकाल देगा, प्रोसेस मतलब हाँ रोस्टर मतलब रोस्ट करके निकालते हैं, नहीं देखते हैं कि मुर्गा कट रहे नहीं रहा, दया वया तो आता नहीं है फिर तब खाते टाइम, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, इसका रोस्टर फॉर्म मतलब सारे एलिमेंट पे ये रूल अप्लाइकेबल है, इसके सारे एलिमेंट को। वही सेम चीज़ बाबू यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये एक पावर सेट है जो ये रूल को फॉलो कर रहा है, x बिलोंग्स टू, ये इस सेट का एलिमेंट है, ये जो सेट है यहाँ से यहाँ तक का सेट है, वो क्या होना चाहिए, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और वो बी से क्या होना चाहिए, बी का सुपर सेट होना चाहिए, या फिर ये समझिए बी उसका सबसेट होना चाहिए। अब बी की जगह पर क्या आ गया, फाई आ गया, तो फाई तो सबका सबसेट होता है, बचा क्या सिर्फ x जो पी ए से बिलोंग कर रहा है, तो वो सारा एलिमेंट जो पी ए से बिलोंग कर रहा है वो तो पावर सेट ऑफ ए हो गया ना, गेट द पॉइंट, समझ आया। जो x बच गया, ये रूल तो यूनिवर्सल रूल है, बच क्या गया, x जो पी ए से बिलोंग कर रहा है, लेट x बिलोंग्स टू पी ए
मीन्स क्या दैट एक्स बिलोंग्स टू पी ए, मतलब वो सभी एलिमेंट जो पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कैसा सेट बना देगा, एक्स के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएगा। अगर ए हमारे पास मान के लिए 1 2 है, तो एक्स क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 2 हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है एक्स की। एक्स किस पे स्टैंड कर रहा है, सेट पे स्टैंड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्टैंड किस पे कर रहा था, ये जो एक्स है ये किस पे स्टैंड मार रहा है, ये सारे एलिमेंट के लिए मार रहा है ना। तो यही सारे एलिमेंट के लिए ये जो एक्स मार रहा था वही काम तो यहाँ पे ये एक्स कर रहा है जो पावर से बिलोंग कर रहा है। इसको वापस से पी ए नहीं लिख सकते। गेट द पॉइंट, समझ आई कितनी गहरी बात है, थोड़ी सी बात है बट लेकिन इट्स अ डेप्थ। हाँ ओके, मेरी चीज़ें समझ आती है आपको क्या, मैं समझाता हूँ तो वो समझ आती है क्या आपको। ओहो okay, now we do our next question. Next question is question number 8 is done now. Question number 9 done by yourself. क्या बोल रहा है, B is the subset of A. B is the subset of A. Let PAB, अच्छा ये क्वेश्चन क्या था क्या, नहीं ये अलग था. Let PAB is this, okay, and A is this and B is this, then find the value of this. पूछा इसका वैल्यू क्या होगा, मैं बनाऊँ या आप बना लोगे, मैं बता दूँ। ओके तो क्या बोल रहा है कि जो x है ना, जो पहले तो ये समझिए PAB का मतलब क्या है। PAB का मतलब है कि एक x जो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A से और साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और हमको इस बार गिवन दिया हुआ है क्या, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ABCD, तो इसका पावर सेट क्या बन जाएगा, 5 A B C D AB AC AD AD हो गया, BC 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 BD हो गया, BC BD हो गया, CD ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, ABC BCD BCD CDA DAB और ABCD, क्या यही होगा, राइट। पावर सेट ऑफ ए हो गया, राइट ना। अब हमको क्या बोल रहा है कि ये सारे एलिमेंट जो है ना, ये एक्स जो है इसी सब में से कोई एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट होना चाहिए जो बी का सुपर सेट हो। अब बी का सुपर सेट क्या होगा, बी से मतलब बड़ा होना चाहिए। सुपर सेट मतलब क्या समझाए थे, अगर कोई एम है, सबसेट ऑफ एन है, तो हम यही सबसे, तो एन क्या है, एन इज अ सुपर सेट ऑफ एम है। हम इसको क्या पढ़ते हैं पहले, एम इज सबसेट ऑफ एन। वापस इसी लाइन को हम क्या पढ़ते हैं, एन इज सबसेट ऑफ सॉरी एन इज सुपर सेट ऑफ एम। एक ही स्टेटमेंट है, याद है, सिखाया था मैं। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि आपके पास बी क्या है, बी क्या है, ए बी है, बी क्या है, ए बी है। तो इसका पावर सेट अगर आप निकालोगे तो क्या सब आएगा,
फाई आएगा, ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। तो हमको वो सारा एलिमेंट एक्स बताना है जो इस सब को अपने पेट में संभाले, मतलब इस सब का माँ बन जाए। तो फाई तो होगा नहीं, फाई का सबसेट होता है, बट फाई हम लिख सकते हैं, एक्स कैन बी फाई, ठीक है। लेकिन एक्स इस फाई के लिए नहीं होना चाहिए, ये सब फाई के अंदर आएगा क्या, इसलिए एक्स क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक्स फाई रहता तब फाई हो जाता, क्योंकि खुद का तो सबसेट होता ही है। फिर से ध्यान समझिए क्या बोला मैंने। अगर अपने पास इस सेट में मिसिंग रहता ये 3 एलिमेंट, सिर्फ ये रहता तो फाई हो जाता, लेकिन अभी फाई क्यों कटा, क्योंकि ये सब एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ सकता। तो ये सब को पेट में समाये वो सभी एलिमेंट पिक करना है बस। तो ये नहीं हुआ, सॉरी इसको एक्स मत कीजिए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए बी हो सकता है। पता है क्यों, ए बी जो है ना सभी एलिमेंट को अपने अंदर क्या करता है, पेट में समा सकता है, इवन खुद को भी समा सकता है। तो हमको क्या बोला, एक्स बिलोंग करता है पी ए से और सुपर सेट होना चाहिए, मतलब यहाँ नीचे में क्या लगा, इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। तो इसका पहला एलिमेंट यही हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा आपको ए बी, क्योंकि ए बी पावर सेट ऑफ एक्स है और सुपर सेट भी है, बी का सुपर सेट है। देखिए इसका सुपर सेट है ना, ये जिसको हम सबसेट कर सकते हैं उसको सुपर सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा है। अगर सिर्फ यहाँ नीचे से इक्वल टू का हट जाता साइन तो हम इसको नहीं लेते। अभी ए बी को अपने पेट में समा, हम क्या बोले, खुद को खुद के पेट के अंदर समा सकते हैं, तो वो ए बी है। दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, ए सी नहीं हो सकता है, ये भी 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 नहीं हो सकता है, लेकिन फिर ये हो जाएगा ए बी सी हो सकता है। ए बी सी में ये सब एलिमेंट समा जाते हैं। तो बोला है कि एक्स का वो एलिमेंट पिक करो जो बी को अपने अंदर संभाले, तो ए बी सी हो गया। फिर ये नहीं होगा क्योंकि बी सी डी है, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा डी ए बी, क्योंकि इसमें ए भी इन्वॉल्व है, और ए बी सी डी ये भी हो जाएगा। क्या ये समझ आया ये क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया, क्या बोले बाबू, ए और बी, ए और बी क्यों नहीं होगा, ये और ये बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ए और बी है ना बाबू, सिर्फ ए को समा रहा है, फिर बी को समा रहा है, अपने आप को समा रहा है, लेकिन इसको तो छोड़ दे रहा है। लेकिन बी का सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट का सुपर सेट होना चाहिए। बी जो है ना, ए और ये क्या बोला, वो एक्स पिक करो जो बी का सुपर सेट। क्या ए और बी का सुपर सेट है, सिंपल सी बात है। ये जो बी है, बी क्या है अपने पास, इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, x belongs to PA एंड x जो है वो सबसेट होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, A और B होना चाहिए। B को हटा के हम ये लिख दिए, अब समझ आ जाएगा आपको। B को हटा के हम ये लिख दिए, अब हम वो सभी एलिमेंट लिए हैं जो इसका सुपर सेट हो। देखिए ये इसका खुद का सुपर सेट होता है, जैसे खुद का सबसेट होता है, ये और ये। इसके अलावा अब ए बी इसलिए नहीं लिए क्योंकि ए बी अगर यहाँ ए डालिए तो क्या होगा, बी होगा क्या, बस दैट्स इट। अब आसान ना लग रहा है, अब आसानी से समझ गए। बस हमने क्या किया, इस बी को इतना देर से ये ना लिख रहा था मैं, सोचिए कि समझ जाएंगे, नहीं समझ, अब समझ आ गया, डन। अच्छा क्वेश्चन था, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। टाइम हो गया है, टाइम कितना हो गया, अच्छा ठीक, भूख लग गई है, हो गया आप लोग को, खाना वाना लेकर आया कीजिए, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10।
in each of the following determine the whether the statement is true or false. If it is true, prove. If it is false, prove. Give the example. पहला क्या आ गया? फॉल्स. क्या बोला? ए बी है, ए बी से बिलोंग कर रहा है, पहला ट्रू है. ए एक्स बिलोंग्स करेगा बी से, तो देन बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सही लिखिए, ट्रू है ना. हाँ, दूसरा बताइए. एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू, एक्स बिलोंग्स. अच्छा, यहाँ कंडीशन ही नहीं दिया ना, बिल्कुल फॉल्स है ये. सही है. एक बार तुम बोल रहे हो क्या और एक बार बोल रहे हो यस. थर्ड नंबर का आंसर बताइए. ये भी फॉल्स है क्योंकि इसका कोई मतलब बनता है. यहाँ से ये सिंबल रहता तो चल भी जाता, लेकिन ये सिंबल था नहीं. ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया. लिखा है उसने गलत. नहीं, सेट पावर सेट में बिलोंग कर सकता है बस. हाँ, अगर यहाँ पी बी लिखा रहता तो हमेशा लिखना सही होता. सिर्फ पावर सेट में ही एलिमेंट सेट होता है, या सेट ऑफ सेट में, अदर किसी केस में नहीं होता. सेट ऑफ सेट जो शुरू में सिखाए थे, एक ऐसा सेट, पावर सेट एक ऐसा सेट है जहाँ पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो सेट सबसेट है. बात समझ आए? तो ये तो कभी भी आप सुने हो, कभी भी आप ये सुने हो क्या? ये टू सेट है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है 1 2 3 में. नहीं, ये गलत है ना. ये क्या हो जाएगा? ये सिंबल नहीं होगा, ये दिस इज़ रॉन्ग. टू क्या होगा? सबसेट होगा 1 2 3 का. और यही सिंबल यूज़ करना है, यही सिंबल यूज़ करना है. तो क्या यूज़ कीजिएगा? टू. सिर्फ टू लिखिएगा, एलिमेंट एलिमेंट सिर्फ लिखिएगा, 1 2 3 लिखिएगा. क्लियर? सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट लिखेगा तो ये सही है. सबसेट के लिए ये लिखेगा, ये गलत है बस. दिस इज रॉन्ग. डन. क्लियरिटी ऑन द पॉइंट. ओके. कैसे 1 वाला ट्रू कैसे है? 1 बाबू क्या बोल रहा है? ए सबसेट है बी का, मतलब ए अगर इतना बड़ा है तो बी इतना बड़ा होगा, राइट? तो कोई x है एंड x बिलोंग्स टू b. अगर x बिलोंग्स टू b होगा, अरे नहीं, ये भी फॉल्स है बाबू. गुड गुड. देखिए क्या लिखा मैंने, a जो है b के अंदर है, a b के अंदर है. अब कोई ये x जो है b से बाहर ही तो लाइक कर सकता, तभी वो b में बिलोंग कर रहा है ना. क्या बोल रहा है? ये ऐसा कंडीशन, ये ऐसा है, ठीक है, ए अंदर में है, बी बड़ा है, राइट? और क्या बोल रहा है? एक्स बिलोंग्स टू बी. तो एक्स, ये जो एक्स है, ये इसके अंदर वो आ सकता है और बाहरों आ सकता है. हमें तो कुछ नहीं पता अंदर में क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है. तो ये जो एक्स है यहाँ पे एग्जिस्ट किया, तब तो ये बात सही नहीं होगा ना. ये एक्स जरूरी तो नहीं कि एक्स जो बी से बिलोंग कर रहा है वो इसके अंदर भी बिलोंग करेगा. ये इस एरिया में भी तो बिलोंग कर सकता है, तब भी उसको हम क्या कहेंगे? बी से ही बिलोंग कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. समझ आया बात? समझ आ गया? ओके. एंड थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन. इन्होंने ट्रू बोल दिया था तो मैंने ट्रू मार दिया था. मैंने ये सोच के ट्रू मार दिया होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए है, और यहाँ पे ये बोल, अगर यही स्टेटमेंट देखिए, यही स्टेटमेंट ऐसा होता, ए बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एंड देन हम कह सकते थे x बिलोंग्स टू b, क्योंकि जो a में है, जो अंदर में है, वो तो बाहर वाला में तो होगा ही. हाँ, समझ आ गया बात? गुड. राइट, वहीं पे भी करें. देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं. दुनिया का सारा राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, यस और नो? लेकिन दुनिया का सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं कर सकते हैं. कि फिर सुनिए, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं. सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल को ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन है, राइट? और ये आइसोसेलेस का कंडीशन है.
तो ये जो है, जब ये होगा तो ये तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल किस में समा गया? आइसोसेलेस में। लेकिन आइसोसेलेस में ये अलग भी हो जाता है, तो आइसोसेलेस इसमें नहीं होता, इसलिए ये इसको डन। ये सेट है, इमेजिन कीजिए ना, एक बंडल खरीद के रखे हुए हैं जिसमें ट्रायंगल वाला क्यूब है और उसको लेके घूम रहे हैं। आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का बंडल है, दुनिया का सारा, यूनिवर्स का सब साइज का, और इनके पास सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्यूब है। ऑफकोर्स जो इनके साइज का होगा वो तो आपके बैग में होगा ही होगा, और जो आप इनके पास होगा वो इनके पास नहीं होगा। गेट अप? डन ना? Understood today class? You follow up now? Okay, next we go on a same topic. We end the set theory in our next 2 lectures. Next 2 or 3 lectures we end this topic. Then we start the inequalities, okay, and the intervals.